अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। घर घर में मसला है, कदम कदम पर ख़तरा है, जगह जगह निशान है, गली गली में कूड़ा है। ऐसे जुमले हम बकसरत अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो हम सीखेंगे कि ऐसे जुमलों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अमूमन ऐसे जुमलों में कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही कोई एक्शन ज़ाहिर हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे जुमलों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में तो हम कह देते हैं कि घर घर, कदम कदम, जगह जगह, गली गली। लेकिन इंग्लिश में हम वर्ड को दो मर्तबा नहीं बोलेंगे, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से होगी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोई भी ऐसा जुमला जिसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा और कोई एक्शन ज़ाहिर ना हो रहा हो, वहाँ जुमले के स्टार्ट में हम लिखेंगे देयर। सबसे पहले आएगा देयर इज़, उसके बाद नाउन, और उसके बाद जब हम घर-घर, गली-गली, जगह-जगह, कदम-कदम की ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसका हम यूज़ करेंगे इन ईच एंड एवरी, और उसके बाद नाउन आ जाएगा। घर-घर में मसला है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी होम। घर-घर में महँगाई का मसला है, बच्चों के रिश्तों का मसला है, मुख्तलिफ नौइयत के मसले हर घर में होते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी होम। गली-गली में कूड़ा है। देयर इज़ गार्बेज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। समटाइम हम बात को जनरलाइज़ कर देते हैं कि गली-गली में कूड़ा है। जहाँ भी जाएँ आपको कूड़ा-करकट नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि हर गली में ही होगा, लेकिन जनरलाइज़ करके बात हो गई है, ठीक है? देयर इज़ गार्बेज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। जगह-जगह निशान है। बाज़-औक़ात बच्चे हर जगह दाग धब्बे लगा देते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं, तो बाज़-औक़ात फ्रस्ट्रेशन में हम कह देते हैं जगह-जगह निशान है। देयर इज़ स्टेन इन ईच एंड एवरीवेयर। देयर इज़ स्टेन इन ईच एंड एवरीवेयर। कदम-कदम पर खतरा है। देयर इज़ डेंजर इन ईच एंड एवरी स्टेप। देयर इज़ डेंजर इन ईच एंड एवरी स्टेप। गली-गली में शोर है। देयर इज़ र्यूमर इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। जब किसी बात का चर्चा हो जाए तो हर जगह से एक ही बात सुनाई देती है। देयर इज़ र्यूमर इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। किस्म-किस्म के लोग फ़ोन कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सबसे पहले, फिर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किस्म-किस्म के लोग फ़ोन कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पर कोई बिज़नेस अकाउंट बनाएँ तो आपको तरह-तरह के लोगों की कॉल्स आती हैं। ईच एंड एवरी पीपल आर कॉलिंग। ईच एंड एवरी पीपल आर कॉलिंग। जोड़-जोड़ दुख रहा है। ईच एंड एवरी लिम्ब इज़ हर्टिंग। ईच एंड एवरी लिम्ब इज़ हर्टिंग। बच्चा-बच्चा खतरे में है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ इन डेंजर। सोशल मीडिया के बेजाय इस्तेमाल की वजह से बच्चा-बच्चा खतरे में है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ इन डेंजर। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ईच एंड एवरी पर्सन इज़ स्पॉइल्ड। ये भी जर्नलाइज़ करके बात कर दी गई है कि घर का घर, फैमिली की फैमिली या ख़ानदान का ख़ानदान बिगड़ा हुआ है। ईच एंड एवरी पर्सन इज़ स्पॉइल्ड। पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। यानी पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा, हाल हमारा जाने है। ईच एंड एवरी पर्सन नोज़ अबाउट माय फीलिंग्स। कि हर कोई, छोटा-बड़ा, बच्चा, हर कोई जानता है मेरी फीलिंग्स को, लेकिन जिसे जानना चाहिए उसे पता ही नहीं। बंदा-बंदा इस बात को जानता है। ईच एंड एवरी पर्सन नोज़ अबाउट इट। ईच एंड एवरी पर्सन नोज़ अबाउट इट। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। खानदान का खानदान मौजूद था। बाज़ औक़ात आप किसी पार्टी में, शादी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई फैमिली पूरी की पूरी मौजूद है। यानी मामा, चाचा, फूफा, ताया, छोटा-बड़ा हर कोई शादी में आया हुआ था। तो आप कहते हैं कि खानदान का खानदान मौजूद था। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वाज़ प्रेज़ेंट। बंदा-बंदा तुम्हारा पूछ रहा था और आप उस शादी में नहीं गए, ठीक है? और हर कोई आपके बारे में पूछ रहा था, तो घर आकर आपकी फैमिली से जो कोई शादी पे था उसने आपको बताया
کہ بندہ بندہ تمہارا پوچھ رہا تھا. ایچ اینڈ ایوری پرسن واز آسکنگ اباؤٹ یو. ایچ اینڈ ایوری پرسن واز آسکنگ اباؤٹ یو. چلیں ہو گیا نا، ایزی تھا نا، کوئی مشکل نہیں ہوئی جملے بنانے میں. تو اب آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ نے ان جملوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. قدم قدم پر سوچنا، کہانی گھر گھر کی، لفظ لفظ غور سے پڑھو، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کتنی سمجھ آئی ہے. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.